मांगे पूरी करो। मेट्रो कॉलेज परिवार का काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप है कि जब उन्हें अस्पताल ले जाना था तो ना इस कॉलेज के पास एम्बुलेंस थी, सही समय पर उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया, जहां पर कई मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद उन्हें ड्यूटी के दौरान अपने कैबिन में बैठे थे चेयर में, वहीं से उनको हृदयाघात हुआ। उनके बाद यहाँ के जो स्टूडेंट है, पीजी स्टूडेंट, वो अपने कार में, पर्सनल जो कार है उसमें ले गए। पर वहीं परिवार का आरोप है कि अगर सही समय पर इन्हें अस्पताल ले जाया जाता तो शायद इनकी इसमें अभी मेरे संज्ञान में आया है। जब मैं आया तब तो बहुत भीड़ थी, आपने बताया पहले भी बात हुई, तब ये संज्ञान में आया है। तो मैंने आपको बताया ना कि मैत्री डेंटल एंड नर्सिंग कॉलेज के ठीक सामने आप ये तमाम भीड़ देख सकते हैं, जहां बता दें कि इसी कॉलेज में एक्सरे टेक्नीशियन के पद में रोमनाथ साहूद 52 वर्षीय की काम कर रहे थे कई वर्षों से। जहां बता दें कि कल अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया और उनके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिसके साथ ही बता दें कि शव को लेकर पूरे परिवार यहीं आ गए हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। इसी परिसर के अंदर उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया, जहाँ वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं कॉलेज प्रशासन से। जहाँ बता दें कि इस वक्त आपको ये दिख सकता है वाहन जिसमें शव को लेकर रखे गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पुलिस बल भी तैनात की गई है। और जिसके साथ ही बता दें कि परिवार का काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप है कि जब उन्हें अस्पताल ले जाना था तो ना इस कॉलेज के पास एम्बुलेंस थी, सही समय पर उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया, जहाँ पर कई मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जिसके साथ ही बता दें कि उनकी वहाँ मौत हो गई। पर वहीं परिवार का आरोप है कि अगर सही समय पर इन्हें अस्पताल ले जाया जाता तो शायद इनकी जान बच जाती। और इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परिवार आक्रोशित है। और यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है, जिसमें हम परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने के प्रयास करेंगे कब उन्हें इसकी सूचना मिली और क्या कुछ वो मांगों के साथ अभी इस जगह पर डटे हुए हैं। हमारे साथ परिजन मौजूद है जिनसे जानते हैं, भैया आपको इस घटना के बारे में जानकारी कब मिली और क्या कुछ बताया गया था प्राथमिक पहले? सबसे पहले मुझे पता चला तो मैं ड्यूटी में था, वहाँ से मेरे को पता चला कि इमरजेंसी केस में मेरे चाचा जी को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पता चला कि उनका हृदयाघात से मौत हो चुका था, जो कि ड्यूटी के दौरान हुआ था। यहाँ करीब 12:30-1 बजे ड्यूटी के दौरान अपने कैबिन में बैठे थे चेयर में, वहीं से उनको हृदयाघात हुआ। उनके बाद यहाँ के जो स्टूडेंट है, पीजी स्टूडेंट, वो अपने कार में, पर्सनल जो कार है उसमें ले गए। यहाँ कोई किसी प्रकार के हॉस्पिटल में कोई भी प्रकार की एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी और इसमें ले गए, और जिसमें पाया गया कि हमारे चाचा जी मृतक घोषित किए। साथ ही भैया आप लोग की क्या मांगे हैं, क्या चीज़ों को लेकर? हमारी मांगे हैं कि हमारे चाचा जी करीब यहाँ 22 साल से कार्य कर रहे हैं, तो एक उचित मुआवजा मिले, जिससे मेरे जो छोटे भाई है, 2 भाई है, मेरे चाची जी को आगे भविष्य में जीवन यापन के लिए एक उचित मुआवजा मिले, जिससे उनका जीवन यापन सुगम हो। भैया मुआवजा कितना मांग रहे हैं? मुआवजा की मांग हमारे परिजन कर रहे हैं और प्रबंधन समिति अपने अंदर बात करें, हमारे परिजन और IPS सर भी अंदर गए हैं बात करने। वो प्रबंधन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? प्रबंधन अभी टाल मटोल में पहले बोल रहा था, कल बोले थे कि 11 बजे तक बताएंगे, अभी बोल रहे हैं कि 50,000 बस देंगे ऐसे करके। मेरे चाचा जी जो कि 22 साल से काम कर रहे हैं, उनको 50,000 दे के मुआवजा देंगे बोल रहे हैं। भैया आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मुआवजा मिलना चाहिए? मैं तो मुआवजा मिलना चाहिए ऐसा बोलना चाहता हूँ मैडम, है ना। मेरे मामा जी हैं, मेरे मामा जी हैं, मेरे छोटे मामा हैं। अगर भैया आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है, अंदर बातचीत करने गए हैं आपके परिवार वाले, अगर बातचीत में भी उधर से एक्सेप्टेड नहीं होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तब तो यहीं बैठे रहेंगे कि कुछ? अभी तब तक तो जब प्रबंधन का जब तक हमारा कोई रिप्लाई नहीं आता तब तक तो हम यहीं डटे हुए हैं, मगर हमको अंतिम संस्कार के लिए भी लेट हो रहा है। तो प्रबंधन समिति को भी ये सोचना चाहिए कि हम एक दुखित परिवार है, हमारे परिजन का एक मृतक शरीर जो कि पिछले 24 घंटा से हैं, हम उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए हैं। तो प्रबंधन समिति को ये सोचना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके वो कार्रवाई की जा सके, इससे हमें एक उचित मुआवजा दे सके। बॉडी डिकम्पोज होना चालू हो गया है, जो कि उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है। पोस्टमार्टम भी हो चुका है, उसके बाद भी आप लोग बॉडी लेकर यहीं पर मौजूद है। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो भैया फिर आप लोगों का क्या उग्र और कुछ करने का? नहीं मैडम, देखिए एक लिमिट होती है, हम लोग अपना पेशेंस बहुत टाइम तक रखे हैं, उग्र भी हुए हैं, वो करके भी देखें, लेकिन प्रशासन जो है बीच में आ जा रहा है। मतलब प्रशासन चुप्पी थामे बैठी है, उनका कुछ कहना नहीं है आप लोगों के प्रति? वो बीच प्रशासन जो है बीच में आ रहा है, बीच में मध्यस्थ का काम कर रहा है, लेकिन प्रबंधन जो है उसको आकर के सामने से हमारे से बात करना चाहिए, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं किया है। तो एक समय तक देखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग जाके फिर अपना अंतिम संस्कार का कार्यक्रम हम लोग करेंगे।
ये आप देख सकते हैं कि अंतिम संस्कार भी करेंगे कह रहे हैं, पर जब तक प्रबंधन का किसी प्रकार का जवाब नहीं आता तब तक वो यहीं डटे रहेंगे। आप इधर दृश्य में एक बार आपको दिखा दूं कि देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। जरा एक बार आप देखिए, आपको दिखा दें कि यहाँ पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। साथ ही साथ आप मेन गेट में देख सकते हैं कि ताला लगा दिया गया है, जिसके साथ ही सब यहीं मौजूद हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। दीदी लोग यहाँ पर सारे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। दीदी, आपको इस घटना के बारे में जानकारी कब मिली और यहाँ का जो प्रबंधक है वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? वो अंदर में क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है तो वो तो मेरे को पता नहीं है। घटना के बारे में आपको कब जानकारी मिली? कल ही मिली? हाँ, कल ही मिली। कुछ और जो प्रशासन है वो टोल मटोल बातें करी, इस प्रकार की बातें भी सामने आ रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? अब पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देख सकते हैं कि ये कब से यहीं पर मौजूद है अपनी बातों को लेकर। अब देखने की बात है कि अंदर प्रबंधन क्या कुछ कहती है, क्या एक्शन लेती है। जो भी इसमें अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जी, यहाँ पर मैत्री डेंटल कॉलेज के कर्मचारी रोमनाथ साहू जी का कल हृदयाघात से आकस्मिक देहावसान हो गया था, जिसको लेकर परिजन प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। उसको फिर प्रशासन की उपस्थिति में प्रबंधन और परिवारजनों की एक बैठक की गई, जिसमें प्रबंधन के द्वारा तत्काल रूप से 3,51,000 रुपये की सहायता राशि दी गई है। और जो रोमनाथ साहू इनके जो कर्मचारी थे, उनका जो भी आपका जमा राशि है और जो भी वेतन है और पेंशन उनकी पत्नी को देने का लिखित यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ। मुक्तांजलि वाहन में इतने देर से रखा गया, आप क्या प्रबंधन की लापरवाही? हाँ, आज मेरे संज्ञान में ये अभी आया है कि कल यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं थी, तो प्रबंधन ने इस बात को बताया है कि निजी वाहन से ही उनको लेकर वहाँ पर गए थे। पीएम रिपोर्ट को हमने देखा तो पीएम रिपोर्ट पर यही आ रहा है कि एक नेचुरल डेथ और हृदयाघात से ही हुआ है। तो इस पर इतना ही मैं कहना चाहूँगा। परिजनों ने कहा था कि आज दोपहर से पहले 11 बजे के आसपास जी। उनका निर्णय आ जाएगा, लेकिन 11 बजे तो नहीं, लगभग 3:30 बज गए, अभी आया नहीं। हाँ, मेरे संज्ञान में ये 1 बजे के बाद ये विषय आया था। जब मैं आया तो परिजनों ने बताया कि 11 बजे से वे एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रबंधक से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब प्रशासन ने हस्तक्षेप किया तो प्रबंधक और परिवारजनों को बैठाया गया और फिर एक मध्यस्थता हुई और परिजनों ने अपनी मांगें रखी, जिस पर प्रबंधन ने अपनी चीज़ें रखी और अंततः 3,51,000 रुपये की सहायता राशि मृतक के नाम पर। नर्सिंग कॉलेज में एम्बुलेंस नहीं पाई जी, इसमें लिखित शिकायत दर्ज होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लाकर निम्नानुसार कार्रवाई करेंगे और निर्देशित किया गया है कि सारी व्यवस्थाएं ठीक क्या कुछ कार्रवाई? अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई, अभी तो मुआवजा दिया गया है। नहीं, एम्बुलेंस नहीं है नर्सिंग हाँ, कॉलेज। ये तो अभी प्रथम दृष्टिया तो यहाँ पर जो कल से जिनका देहांत हुआ था उनका चक्का जाम, परिजनों में आक्रोश था, आज भी वो शांत हुआ है। उसके बाद जैसे ही इसमें शिकायत प्राप्त होगी वरिष्ठ अधिकारी को संज्ञान में लाकर इसमें अभी मेरे संज्ञान में आया है। जब मैं आया तब तो बहुत भीड़ थी, आपने बताया। पहले भी बात हुई तब ये संज्ञान में आया है। तो मैंने आपको बताया ना कि वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लाकर, है ना, नियमानुसार कार्रवाई होगी। इसके लिए चिंता नहीं है। कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी? जब देखिए शिकायत प्राप्त होगी वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लाएंगे, जरूर कार्रवाई होगी। नहीं तो आप फिर से हमसे सवाल करिएगा। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड यस्टरडे। एक आदमी का ना चेस्ट पेन आया है, उसके लिए हमने बेसिक सीपीआर करके तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गया है। तो उसके बाद उधर भी सीपीआर करके ईसीजी लिया है। कोशिश करने के बाद वो डिक्लेयर किया है, ही इज नो मोर। परिजन का कहना है कि टाइम पर हॉस्पिटल अगर वो पहुंचते तो उनकी मौत नहीं होती, वो बच जाती। ऐसे नहीं है, इधर हम लोग भी डॉक्टर्स हैं, ट्रेंड है, बेसिक लाइफ साइंसेस में ट्रेंड होते हैं हम सब लोग। हम इधर जो भी प्रिकॉशनरी है इमीडिएट वो सीपीआर भी करके ही लेके गए हैं। तो क्या यहाँ पर एम्बुलेंस है आपके हॉस्पिटल में? उस टाइम पे नहीं है, तो हमारा गाड़ी खुद का स्टाफ का गाड़ी से लेके गया है तुरंत। तो परिवार का ये भी कहना है कि यहाँ जो घटना हुआ है, जहाँ पर उनकी मौत हुई है या उनका चेस्ट पेन हो रहा था और वो गिर गए, वहाँ का सीसीटीवी प्रबंधन ने डिलीट कर दिया, सीसीटीवी फुटेज। इस पर क्या कहेंगे? ऐसे नहीं है, आपको चाहिए तो उधर लेके जाता हूँ, उधर सीसीटीवी नहीं है। क्या मुआवजा दिया गया है? वो 3,51,000 दिया है और उसका ना पेंशन भी उसका वाइफ को दिया है। एंड ही वाज कंप्लेनिंग फॉर चेस्ट पेन बिफोर। एक दिन पहले भी कंप्लेन कर रहा है करके उसका दोस्त, उसका कोलिग्स ने हमको बताया। सर, कितना पेमेंट मिलता था उसको हर महीने? वो तो अकाउंट सेक्शन ही जाना है ना। अपना परिचय देते हैं। आई एम द डीन, मैं इस कॉलेज